अगर आपके भी दांत पीले हो गए हैं या फिर दांतों पे इस तरह से गंदी मैली परत चढ़ गई है, दांतों में गंदगी आप जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से फंस जाती है और धीरे धीरे इतनी सॉलिड हो जाती है कि निकलती भी नहीं है, या फिर आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग आ रहा है, कुछ आप खाते पीते हैं तो दांतों में सेंसेशन होता है जिसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके मुंह से बदबू आती है जिससे आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा शर्माते हैं कि कहीं मेरी मुंह की बदबू वहां तक न पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच हल्दी लिया है। हल्दी में एक मुख्य कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम करक्यूमिन होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके कारण ये हमारे दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और अक्सर आपने घरों में सुना भी होगा कि अगर दांतों में दर्द होता है तो घर पे कहा जाता है कि हल्दी और सरसों का तेल लगा लो, दांतों का दर्द बंद हो जाएगा और ये पीले दांतों के लिए फायदेमंद है। घर में अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो ये चीजें कहते होंगे। और ये जो हल्दी है ना, ये आपके मसूड़ों की सूजन और दर्द में भी राहत देता है, क्योंकि कभी कभी मसूड़ों में सूजन हो जाता है तो वो भी दर्द करता है, या कभी कभी ब्लीडिंग आने लगती है। तो इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये क्या करता है, उस दर्द को कम कर देता है। दांतों में अगर आपके कीड़े लग गए हैं, उसमें कैविटी हो गई है, तो भी हल्दी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। जो दांतों में बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है उनको ये पूरी तरीके से खत्म करती है, और उन्हीं बैड बैक्टीरिया के कारण हमारे मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। लेकिन अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मुंह की जो गंदी बदबू है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मसूड़ों से अगर आपके रह रह के खून आता है तो अगर आप हल्दी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के उस जगह पे लगा लीजिए तो जहां से खून निकल रहा है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए सेंधा नमक। एक सेंधा नमक सफेद कलर का आता है, लेकिन एक जो होता है वो हल्का सा पिंक कलर का आता है, तो हमें पिंक वाला यूज करना है क्योंकि ये हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक ये नेचुरल मिनरल सॉल्ट होता है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये जो पिंक कलर का सेंधा नमक होता है ना, ये हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है और गम रिसेशन को भी कम करने में ये सहायक होता है। ये हमारे मुंह में जो बैड बैक्टीरिया के कारण हमारे मुंह का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो एसिडिक हो गया है, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। जब बैक्टीरिया हमारे मुंह में फंसे, दांतों में जो फूड पार्टिकल होते हैं, जब उनको खाते हैं तो खाते समय वहां से एसिड रिलीज होता है और वो एसिड हमारे मुंह का पूरा इन्वायरमेंट खराब करके रख देता है। उसी के कारण गंदी बदबू आती है, दांतों में सड़न पैदा होती है। लेकिन ये जब सेंधा नमक आप करेंगे तो वो जो मुंह का इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि सेंधा नमक एक नेचुरल माउथ क्लीनर है जो आपके मुंह का पीएच बैलेंस सही करके रखता है। 1/4 चम्मच आपको सेंधा नमक लेना है और उतना ही नीम का पाउडर भी लेना है। नीम का पाउडर आप चाहे तो मार्केट से खरीद सकती हैं या फिर नीम का पाउडर घर पे भी बना सकती हैं। नीम की पत्तियों को तोड़ के अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद उसको ग्राइंडर जार में डाल के उसको पीस लीजिए। इस तरह से नीम की पत्तियों का पाउडर आपको घर पे भी मिल जाएगा और वो भी बिल्कुल शुद्ध तरीके से, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। पहले के लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए नीम का दातुन का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनके दांत भी मजबूत होते थे और उनके दांत पीले भी नहीं होते थे, प्लस स्वस्थ होते थे। न तो उसमें कीड़े लगते थे, न तो उनके दांत खराब होते थे, क्योंकि नीम में 3 शक्तिशाली कंपाउंड पाया जाता है, एजाडायरेक्टिन, निम्बिडीन, निम्बीन। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जिनके कारण उनके मुंह में कभी न तो बदबू आती थी, न उनके मुंह में कीड़े लगते थे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने लिया है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये आपके दांतों पे जमा हुआ जो प्लाक और टार्टर यानी जो गंदी मैली परत है जो नॉर्मल ब्रश से नहीं जा रही है, उसको हटाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे आप बेकिंग सोडा खाने में डालते हैं तो ये किसी चीज़ को सॉफ्ट कर देता है, चाहे आप ढोकला बना रहे हो या फिर केक बना रहे हो, इडली बना रहे हो, तो उसमें हम बेकिंग सोडा का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं, फूल जाएं। सेम वही काम ये आपके दांतों पे करेगा।
करेगा, दांतों का जो पीलापन है या उस पे जो गंदी मैली परत जम गई है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है, ये क्या करेगा उसको सॉफ्ट करेगा। जब वो गंदी मैली परत सॉफ्ट हो जाएगी और ब्रश आप करेंगे ना तो वो परत आपकी धीरे-धीरे करके निकल जाएगी। साथ ही ये एसिडिक न्यूट्रलाइज़ का काम करता है, जिस तरह से आपका जो पिंक सॉल्ट था यानी जो हमने सेंधा नमक यूज़ किया था, वो हमारे मुँह का पीएच बैलेंस सही करके रखता है, उसी तरह से बेकिंग सोडा भी हमारे मुँह को न्यूट्रलाइज़ करके उसका पीएच बैलेंस सही करता है। साथ ही साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट भी होता है, तो ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। हमें बहुत ही थोड़ा-सा बेकिंग सोडा का क्वांटिटी लेना है, बहुत ज़्यादा आप मत लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि 1/4 से कम हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा का क्वांटिटी लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे ज़रूरी जो बात होती है कि इसका सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। वैसे जितनी क्वांटिटी हमने ली है, अगर आप उतनी क्वांटिटी में इसको बना के रख लेती हैं तो ये आपका 7 से 10 दिन तक बहुत आराम से चल जाएगा। अगर ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा, तो आप 1 महीने के लिए भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। अब हमें बहुत थोड़ा-सा ये पाउडर लेना है जो हमने मिक्स करके बनाया है। आप देख सकते हैं कि 1/4 के आसपास लगभग ये पाउडर है। अब इसमें हमें थोड़ा-सा सरसों का तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। कम से कम आप 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करिएगा, क्योंकि जितनी चीज़ें इसमें हमने मिलाई हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। जब ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ तो अब हमें क्या करना है, ब्रश की सहायता से सबसे पहले इसको हमें अपने दाँतों पे अच्छी तरीके से लगा लेना है। लगाने के बाद दाँतों को 20 से 30 सेकंड के लिए ऐसे छोड़ देना है, ताकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हमने मिक्स किए हैं वो आपके दांतों पे अपना असर दिखाए। अगर आपके दांत पे गंदी मैली परत चढ़ी है तो उस पे बेकिंग सोडा अपना असर दिखाए, क्योंकि गंदी मैली परत पे जब तक बेकिंग सोडा लगा रहेगा, बेकिंग सोडा उसको धीरे-धीरे सॉफ्ट करेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखना है, कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए आपको अपने दांतों पे रखना है। फिर हल्के-हल्के प्रेशर देते हुए आपको ब्रश करना है, जैसे आप नॉर्मली ब्रश करते हैं, लेकिन दांतों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। आप चाहे तो उंगलियों की भी सहायता से इसको अपने दांतों पे रख के साफ कर सकते हैं दांतों को, क्योंकि उंगलियों से ये पता चलेगा कि आप अपने दांतों पे कितना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। इस पेस्ट को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप इससे सुबह अपने दांतों को नहीं साफ कर सकते तो रात में जरूर करिए, खाना खाने के बाद इसी पेस्ट से आपको अपने दांतों को साफ करना है, क्योंकि रात भर जब ये आपके दांतों में रहेगा ना तो बहुत अच्छी तरीके से ये असर दिखाएगा और रात भर बैक्टीरिया का ग्रोथ भी नहीं होने देगा। आप देखेंगे 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके दांत फिर से मोतियों जैसे चमकने लगेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।